ओम साई राम। बंदे हैं हम साईं के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी सी लीला मैं आप सभी के समक्ष साझा करने जा रही हूँ और ये हमारे साथ शेयर किया है साईं हीरा दी ने। और वो बाबा को लगभग 10 साल से मान रही हैं। 2010 की बात है, उस वक्त वो बाबा को मानती थी। और जैसा कि मैं सभी से ये कहती हूँ कि बाबा की व्रत में बहुत शक्ति है। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा यदि आप अटूट श्रद्धा और सबूरी रखते हैं तो बस उन्होंने भी बाबा का व्रत किया था 2010 में। और जो इच्छा थी उनकी वो बाबा पूरी तरह से उन्हें उसका आशीर्वाद देकर उनके सारे सपने पूर्ण किए थे। तो 2010 के बाद फिर वो बाबा को कम मानना मतलब मानती थी पर जानती नहीं थी। और उसके बाद वो उतना ध्यान नहीं देने लगी कि बाबा कौन है क्या है, मतलब उतना वो अटैच नहीं होने लगी। और उनकी लाइफ अपनी नॉर्मल चल रही थी। फिर ये बात है 2018 की, जब उनका तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गया। एक वक्त ऐसा आया जब वो कोई काम नहीं कर पाती थी और बच्चे उनके छोटे छोटे, उनका लंच बनाना, उन्हें ब्रेकफास्ट देना, उनका प्रॉपर केयर करना जो उनसे हो नहीं पा रहा था। उनकी वीकनेस इस हद तक बढ़ गई थी कि वो कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं बना पाती। उनके हस्बैंड उनकी बहुत हेल्प करते थे। और एक फ़ेज़ आया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि शरीर में कोई जान ही नहीं बचा है। वो उठना, चल पाना, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप समझ ही सकते हैं घर का काम करना कितना मुश्किल होगा। वो बहुत पेनफुल समय था उनके लिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे उन्हें नज़र आते थे और आगे उन्हें ज़िंदगी दिखती नहीं थी। इसके बाद जितने भी डॉक्टर्स के पास जाती, हर कोई उनसे पूछता कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा। फिर आपको हुआ क्या है? और उन्हें इतनी सारे विटामिन्स के और एनर्जी के लिए और क्या क्या दवाई दे दिए कि जितना उनका ब्रेकफास्ट नहीं था उससे ज़्यादा उनके मेडिसिन्स होते थे। और ये मेडिसिन ले रही थी पर जैसे जैसे इनकी हालत डिग्रेड हो रही थी, टेंशन बहुत बढ़ रहा था। क्योंकि कई बार हम शौक़ से जीते हैं और कई बार हमारे साथ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्हें लगता था कि उनका क्या होगा। ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा भाई, और बच्चे छोटे हों, सेटल नहीं हैं तो और ज़्यादा लगेगा। तो वो बहुत परेशान। फिर उसके बाद उन्हें 2018 में इस बात का ध्यान आया, उस वक्त जब वो बीमार थी, कि अरे साईं बाबा को तो मैं मानती थी, मैंने छोड़ा क्यों? मुझे बाबा से मदद लेनी चाहिए, बाबा मेरी हेल्प करेंगे, बाबा मुझे ठीक करेंगे। फिर वो ओम साई महामृत्युंजय नमः का जाप करना शुरू कर दी। और उसी दौरान वो बाबा के श्री साईं सत्यचरित जी के बारे में जानी। उन्हें ग्लोबल महापारायण के बारे में मालूम हुआ, जहाँ लोग पारायण करते हैं ना, उसके बारे में। और वो वहाँ पे जुड़ी तो उन्हें रोल नंबर 9 मिला, नवदा भक्ति का जो संख्या नंबर 9 मिला उन्हें। वो बहुत खुश हो गई, वो सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दी और वो बाबा की ऊदी भी लेने लगी। और एट द एंड ये हुआ कि वो 80% एट प्रेजेंट वो 80% बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और बाबा की ऊदी लेते जहाँ उन्हें लगता था कि वो बचेंगी नहीं, वहाँ वो बाबा की ऊदी उनकी संजीवनी की तरह काम कर गई। वो खुद लिखती हैं कि बाबा की ऊदी संजीवनी है अगर अटूट विश्वास हो तो। और बाबा की ऊदी जो है वो शिरडी गई नहीं है, तो जो बाबा के सामने वो अगरबत्ती जलाती हैं, उसकी जो राख होती है वो ऊदी बनाकर वो यूज़ करती हैं। बाबा का जल भी देती हैं, पूरे परिवार को भी देती हैं, खुद भी लेती हैं, क्योंकि वो तो उनके लिए संजीवनी है। बाबा की ऊदी ने उन्हें जीवन दान दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ इनका जीना मुश्किल था, इन्हें लग रहा था कि अब शायद लाइफ नहीं बाकी है। और वहाँ से बाबा इतनी बड़ी आशीर्वाद देकर गए कि ठीक हो गई। अभी 80%, 90%, 80% ठीक है। और ये कह रही हैं कि ऊदी लेते लेते और भी अच्छी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। और ऊदी लेती हैं और सभी से यही उनका संदेश भी था। और जो मैं भी कहती हूँ कि बाबा पे विश्वास अटूट रखिए, ऊदी पे विश्वास रखिए, जो भी है वो सब ठीक हो जाएगा। बस बाबा पे विश्वास होना चाहिए। पूरी दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है,
क्या चल रहा है। एक पल को कोई इंसान भी गलत हो सकता है, पर बाबा गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाबा पर अटूट विश्वास रखिए, और वो ब्रह्मांड नायक हैं। जो भी चाहिए है ना, बाबा से कहिए, वो आपको दिलाएंगे। कोई इंसान कुछ नहीं दिला सकता, बाबा सब दिला सकते हैं। और बाबा पे श्रद्धा रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये सोचिएगा कि जो परीक्षा आपकी ज़िंदगी में आ रही है, बाबा आपको उसमें पास होने में मदद कर रहे हैं। डाउट 1 मिनट के लिए भी मत लाइएगा, क्योंकि एक एक सांसें जो हमारी चल रही है ना, वो भी बाबा का ही आशीर्वाद है। और ये मैम का ये भी कहना था कि ये ऊदी जो है ये संजीवनी है। अब ये ठीक है, जहाँ कैसी ज़िंदगी हो गई थी वहाँ से बाबा यहाँ पे ला के रख दिए। तो आप सब भी बाबा के साईं सच्चरित्र जी का पारायण कीजिए, बाबा को जानिए, बाबा को मानिए, और किसी इंसान पे ट्रस्ट हो ना हो, बस बाबा पे विश्वास रखिए। वो कभी गलत नहीं होने देंगे। वो अच्छे लोगों को के साथ बुरा होने नहीं देते हैं। बुरा होने वाला होगा ना, तो उसे वो काट के अच्छाई में बदल देते हैं। तो बाबा पर भरोसा रखिएगा, और आपके भी कोई अनुभव हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, लिखकर या ऑडियो या वीडियो बनाकर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो अपने अनुभव भी शेयर कीजिएगा जब भी मौका मिले। और आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं और भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस डालने वाली हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहें। ओम साई राम। टेक केयर।